ससुराल में पहला दिन। ससुराल हर लड़की का सपना होता है, वहाँ पर बिताए पहला दिन सबको याद रहता है। ऐसे ही यह कहानी है काजल की, जिसका ससुराल में पहला दिन होता है। नई नवेली दुल्हन सुबह के 5 बजे उठ जाती है और सोचती है, हाय राम, सुबह के 5 बज गए और मैं अभी तक सोई हूँ। जल्दी से उठकर नहा लेती हूँ, नहीं तो सब लोग क्या कहेंगे। काजल जल्दी से नहाकर बाहर आई और पूजा पाठ करके किचन में चली गई। तभी किचन की आवाज़ सुनकर सास बोली, कैसी आवाज़ आ रही है किचन से? कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया? और वह चोर चोर चिल्लाने लगे। बेचारी काजल किचन में नाश्ता की तैयारी कर रही थी, लेकिन अपनी सास की शोर शराबा सुनकर वह डर गई और जल्दी से बाहर आकर पूछती है, कहाँ चोर है माँ जी? सास डरते हुए बोली, किचन में, वहाँ चोर है। वहाँ से तरह तरह की आवाज़ें आ रही हैं। काजल बोली, किचन में तो हम हैं और वहाँ तो कोई नहीं है। सास बोली, अच्छा, खटर पटर की आवाज़ सुनी तो मुझे लगा चोर है। शादी के घर में कोई चोर चोरी के इरादे से घुस आया है। पर बहू, तुम इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रहे थे? काजल बोली, हम नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। सास बोली, अरे इतनी जल्दी सारा दिन पड़ा है, अभी यह काम बाद में हो जाएगा। पहले तुम जाकर आराम कर लो, शादी की तैयारियों में थक गई होगी। जा बेटा, आज तो पहला दिन है तुम्हारा ससुराल में, जाकर आराम कर लो। काजल सोचने लगी, हाय, कितनी अच्छी सास मिली है मुझे, जो आराम करने के लिए कह रही है। और एक मेरी माँ थी, जो सूरज निकला भी नहीं था, फिर भी सूरज कब का निकल गया, आधा दिन बीत गया, कब उठेगी तुम, यह कहकर जल्दी उठा देती थी। और यहाँ सूरज निकलने के बाद भी सासू माँ कह रही हैं, सो जा सो जा। काजल खुश होकर अपने कमरे में चली गई और सो गई। सोते सोते काजल को काफी देर हो गई। तभी हाल में बैठी उसकी बुआ सास और मामी सास बातें बनाने लगी और कहने लगी, हाय, हम क्या इतनी दूर लखनऊ से सोती बहू देखने आए हैं? अरे आजकल की बहुएं तो सिर पर चढ़ी रहती हैं, हमारी तरह थोड़ी ना है, जो ससुराल के डर से आज भी कांपते हैं। वहीं पीछे खड़ा अमित उनकी सारी बातें सुन रहा था। अपनी बीवी की बेइज्जती सुनकर वह उनकी बातों पर पर्दा डालते हुए कहता है, वह तो कब के उठ गई है बुआ जी, वह कपड़े समेट रही है, सारा कमरा बिखरा पड़ा था, लहंगा जेवर। आप तो जानती हैं शादी वाले घर में कितना काम होता है। अमित जल्दी से अपने कमरे में जाता है और काजल को उठाते हुए कहता है, काजल उठ जाओ जानू, जल्दी से नहा लो, सारे रिश्तेदार बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तभी काजल बोली, जी, मैं सुबह 5 बजे उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके नाश्ता बना दिया था, लेकिन माँ जी ने कहा बहू सो जाओ, इसलिए आकर सो गई। अमित बोला, हाय मेरी नई नवेली दुल्हन, सुबह 5 बजे उठी है, तब तो तुम अभी आराम कर लो। काजल बोली, नहीं, नींद पूरी हो गई है, आपको कुछ चाहिए क्या? अमित काजल को सारी बात बताता है और कहता है, मुझे तो यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि मेरे सामने मेरी बीवी का बुराई करे कोई। चलो अब जल्दी तैयार होकर बाहर आ जाओ। इतना कहकर अमित बाहर चला गया। काजल सोचने लगी, हाय, ये क्या हो गया? मेरे पीठ पीछे कल तक जो रिश्तेदार हमें आशीर्वाद दे रहे थे, आज एक ही दिन में मुझे जाने बिना मेरे बारे में अपनी राय देना शुरू कर दिए। फिर काजल तैयार होकर बाहर आ जाती है और उन लोगों से पूछती है, बुआ जी, मामी जी, क्या आप लोग नाश्ता कर लिए हैं? हाँ बहू, तुझे क्या लगा अगर तू खाना नहीं देगी तो हम भूखे रहेंगे? वैसे तुमने टाइम देखा है, क्या टाइम हो रहा है? तभी उसकी सास आ जाती है और बोलती हैं, अरे ये बेचारी तो सुबह 5 बजे ही उठ गई थी, नहा धोकर पूजा पाठ करके सबका नाश्ता इसी ने बनाया था। वो तो काफी सुबह था, इसलिए हमने ही कहा था इसको सोने के लिए। तभी मामी सास बोली, अरे दीदी, बहुओं को जितनी दबा कर रखी जाए उतनी ही वह काबू में रहती हैं, अगर जरा भी ढील दे दी तो यह हाथ से निकल जाएगी। काजल मन ही मन सोचने लगी, ये कैसे रिश्तेदार हैं? बहू का आज पहला दिन है, उसे आशीर्वाद देने के बजाय दबाने की बात की जा रही है। मैं बहू हूँ, कोई जानवर थोड़ी ना जो मुझे दबाया जाए।
अभी काजल सोच में पड़ी थी, तभी पीछे से आवाज आती है, भाभी जल्दी से चलो और अपना सूटकेस खोलकर दिखाओ कि उसमें क्या क्या सामान आया है हमारे लिए। काजल बोली, ठीक है चलिए सब कमरे में। तभी बुआ बोली, कमरे में क्या चलिए, अपना सूटकेस यहीं लेकर आओ। ससुर जी कहें, यहाँ लाने की क्या जरूरत है काजल बेटा, जो सामान जिसके नाम का है दे दो उसे। तभी ननद ममता बोली, मेरा पूरा हक है अपने पसंद का सामान लेने का, जो रिवाज है हम तो वही लेंगे। तभी बुआ बोली, हाँ हाँ, जैसे तेरी माँ ने हमें बड़ा अपना पसंद का दिया था ना, जो तू अपनी भाभी से मांग रही है। तभी सास बोली, कैसी बात कर रही हैं, आप तो मेरी सिल्क वाली साड़ी ले ली थी और मैं बेचारी मना भी नहीं कर पाई। बेचारी काजल भारी सूटकेस उठाकर हाल में लाती है और जैसे ही उसका सूटकेस खुलता है तो उसकी पसंदीदा साड़ी ममता ले लेती है और वह बेचारी मन ही मन सोचती है, हाय मेरी फेवरेट साड़ी। तभी मामी बोली, अब निकलने का समय हो रहा है, लेकिन सोच रही हूँ जाने से पहले एक बार नई बहू के हाथ का मीठा चख लूं। तभी काजल बोली, मैं अभी बना कर लाती हूँ आप सबके लिए हलवा। तभी ममता बोली, हलवा नहीं भाभी, हमारे यहाँ तो मीठे में खीर बनती है, तो आपको भी खीर बनानी है। काजल की माँ ने मीठे में हलवा ही बनाना सिखाया था, वह भी अपनी शादी के सप्ताह भर पहले ही सीखा था। हे भगवान, हमें तो खीर नहीं बनाने आती। एक काम करती हूँ, हलवे के जैसे खीर बनाती हूँ। कुछ देर बाद काजल खीर लेकर जाती है। तभी बुआ बोली, भुने हुए चावल की अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन दूध में चावल अच्छे से मिक्स नहीं हो पाए हैं। यह लो बहू तुम्हारी पहली रसोई का नेक। बुआ सोने की चैन बहू को गिफ्ट में देती हैं। मामी सास भी सोने की अंगूठी देती हैं। तभी काजल की सास बोली, आप सब ने मेरी बहू को समझा, वही मेरे लिए काफ़ी है, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी बुआ बोली, ऐसा क्यों बोल रही हैं भाभी, क्या काजल हम लोगों की कुछ नहीं लगती। काजल उन सब के पैर छूकर अपने कमरे में चली गई। काजल की सास बोली, आज शाम को बहू के मम्मी पापा आएंगे। तभी बुआ बोली, वही लाएंगे जो तुम्हारे लाए थे, खाली हाथ ही आएंगे और क्या। तभी काजल की सास बोली, और जो सगुन में ट्रक भर कर आया था उसका क्या, वह तो आपको याद नहीं। तभी मामी बोली, हम चले अपने घर, आप ननद भाभी शादी के 30 साल बाद भी लड़ती रहो। शाम को काजल के मम्मी पापा आते हैं और काजल को पूछते हैं, कहाँ है मेरी बेटी। तभी सास बोली, वह तैयार हो रही है। उधर काजल अमित से कहती है, सुनो जी, मुझे शर्म आ रही है साड़ी पहनकर मम्मी पापा के सामने जाने में, आज तक पहने नहीं। तभी अमित सूट देता है, ये लो सूट मैं तुम्हारे लिए लाया था, इसे पहन लो, मम्मी से मैं बात कर लूँगा। काजल सूट पहनकर तैयार हो गई और सबके सामने आ गई। लो जी, आ गई हमारी बहू, देखो तो सूट में कितनी अच्छी लग रही है। सास बोली, तुम सूट भी पहना करो, बहुत प्यारी लगती हो। इसके बाद काजल को सब अच्छा लगने लगता है। उसके शादी का पहला दिन उसके लिए खट्टा मीठा बना रहता है, लेकिन प्यार करने वाला पति सास ससुर और ननद को पाकर वह खुश हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी है, अपना हमें कमेंट रख दीजिएगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।